5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक से राज्यसभा के 15 सदस्यों के लिए चुनाव में विभिन्न पार्टियों के विधायकों के पाला बदलने की घटनाएं न तो पहली है और न ही ये आखिरी होंगी, मगर ऐसी घटनाएं राजनीतिक कौतुक चाहे जितना पैदा करे, इनकी सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमज़ोर करती हैं। चाहे वे सपा के विधायक हों या कांग्रेस के या भाजपा या सुभाषपा के, इन तमाम पाला बदल विधायकों की आस्था यदि अपने अपने दल में ख़त्म हो गई थी तो उन्हें अपनी विधायकी से इस्तीफ़ा देकर नया जनादेश लेना चाहिए था। पर कोई विरले ही अब ऐसा उदाहरण पेश कर पाता है। ऐसा नहीं है कि किसी दल से विधायक या सांसद चुने जाने के बाद कोई व्यक्ति अगले 5 वर्षों के लिए बौद्धिक रूप से गुलाम बन जाता है, बल्कि विधायी सदस्य देश हित और जनहित में पार्टी लाइन के विरुद्ध बोलने को पूर्ण आज़ाद हैं और संविधान उन्हें इसका अधिकार देता है। हमारी संसदीय बहसों में ऐसी अनगिनत नज़ीरें मौजूद हैं जब सांसदों विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी लाइन के विरुद्ध अपनी राय रखी। भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा में इन असहमत आवाज़ों का कहीं बड़ा योगदान है। जाहिर है ऐसे सदस्य अपने मजबूत नैतिक बल के सहारे ही मुखर होते हैं, मगर दुर्योग से हाल के वर्षों दशकों से सत्ता या स्वार्थ सिद्धि के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें ही अधिक दिखी है। बहरहाल पाला बदलने वाले सदस्यों के आचरण से इतर ये राज्यसभा चुनाव राजनीतिक दलों के प्रबंध कौशल को भी उजागर कर गए। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए इन नतीजों में गहरे सबक हैं। अव्वल तो सपा के प्रत्याशियों के चयन से ही सहयोगी दलों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। फिर इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के विधायकों का दामन छटकना साफ बताता है कि नेतृत्व में उनको भरोसे में नहीं लिया था। आखिर उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी जब भाजपा ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया था? क्या तभी पार्टी नेतृत्व को अतिरिक्त सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए थी? हैरानी की बात है कि पार्टी के मुख्य सचेतक की ही प्रतिबद्धता डावाडोल थी और नेतृत्व इससे गाफिल था। इससे भी बुरा हाल तो हिमाचल में कांग्रेस का रहा। उत्तर भारत में यहाँ उसकी इकलौती सरकार है और 68 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास 40 विधायक हैं।
फिर भी उसके उम्मीदवार की जो दुर्गति हुई वह पार्टी नेतृत्व की कमजोरी को बुरी तरह उजागर कर गई। वहाँ उसकी सरकार ही अब संकट में है। ऐसे में वह राज्य से लोकसभा की 4 सीटों के लिए कोई उम्मीद कैसे पाल सकती है। आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उनके करीब आने पर विधायकों, सांसदों और नेताओं का पाला बदलना सामान्य बात है। मगर राज्यसभा चुनावों के लिए भाजपा व एनडीए की मोर्चेबंदी बताती है कि वे किसी लक्ष्य से प्रेरित हैं और उच्च सदन में भी अपना बहुमत हासिल करने को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन कितना गंभीर है। गौरतलब है कि अभी तक एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं है। फिर आम चुनाव से ठीक पहले विपक्ष से सीटें झटक कर वह मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इन चुनावों का कुल जमा पैगाम यही है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रबंधन और जीत की भूख के बिना मुकाबले में टिकना भी मुश्किल होता है। हिमाचल कांग्रेस अपनी ही पार्टी की कर्नाटक इकाई से यह सीख ले सकती है। स्टॉप।